नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव के इस दौर में जहां सभी पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद वर्मा वार्ड क्रमांक 30 के प्रत्याशी हैं। उनसे आज हम चर्चा में जुड़ने के लिए लाए हैं। स्वागत है खास कार्यक्रम के न्यूज़ 72 के विनोद वर्मा जी। सर्वप्रथम वार्ड की जनता को आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर विनोद वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड क्रमांक 30, बीरगांव से। वार्ड कहाँ तक फैला हुआ है? अगर हम वार्ड के बारे में जानना चाहेंगे तो वार्ड में कितनी जनसंख्या है, कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या बताना चाहेंगे वार्डवासी? ऐसे लगभग वार्ड मेरे काफ़ी क्षेत्रफल में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है जी। और लगभग मतदाताओं की यहाँ पर 2368 टोटल मतदान है यहाँ पर। अगर मुख्य चौक के अगर बारे में बात ये करें यहाँ पर मुख्य चौक यहाँ से लेके चालू हो जाता है, बॉम्बे बेकरी है, आगे है डागेश किराना स्टोर से लेकर लगभग लटाई मंदिर तक कवर हो जाता है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा वार्ड है। काफ़ी बड़ा वार्ड है। हर वार्ड की कुछ न कुछ समस्या रहती है। अगर हम बात करें तो पूर्व के पार्षद जो थे, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के ही पार्षद थे, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वार्ड के कार्यों को जितना गति देना चाहिए, क्या लगता है उन्होंने सही मात्रा में वो गति को दी कि नहीं? देखिए, लगभग सारी जनता जानते हैं कि पूर्व में बीजेपी की ही पार्षद थे, जो लगभग सभी मालूम है जनता को कि ये निष्क्रिय थे। जीतने के बाद एक बार भी वो वार्ड के भ्रमण करने के लिए नहीं आए। उनके जो प्रतिनिधि थे वही घूमते थे, तो लगभग जनता उनसे नाराज़ है। महापौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महापौर भी बीजेपी के थे। महापौर भी वैसे ही थे। महापौर भी खास करके उस वार्ड में ध्यान देते थे जहाँ उसकी बीजेपी के पार्षद थे और हमारे यहाँ लगभग कांग्रेस के ही ज़्यादा पार्षद थे। लेकिन मेरे खासकर वार्ड में जानता हूँ, जो विकास का काम होना था लगभग नहीं था। बिजली, सफाई का काम, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो लगभग अभी भी इस ठंडी के मौसम में टैंकर आती है गली-गली में पानी की। समस्याएँ हर वार्डों में रहती हैं, समस्याओं का निराकरण करना भी प्रत्याशियों का काम रहता है। जी, जी। अगर ऐसे में अगर हम बात करते हैं महापौर के बारे में, तो क्या महापौर ने भी बिरगाँव के विकास के कार्यों को गति दी है? अगर वार्ड को छोड़ पूरे बिरगाँव नगर निगम की बात करते हैं तो? निष्क्रिय थे सर वो भी। महापौर इतना निष्क्रिय थे कि उनको बीजेपी पार्टी पार्षद की टिकट भी नहीं दिए उनको, इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में। बात करते हैं ग्रामीण विधानसभा के माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, सुपुत्र श्री पंकज शर्मा जी के बारे में। अगर उनकी भागीदारी दोनों की, जिस उम्र में आज वो कार्य कर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, एक गली कोई कूचा ऐसा नहीं बचा है जिसमें वो नहीं गए। अपने प्रत्याशियों को लगातार वो मनोबल बढ़ा रहे हैं, चाहे युवा रहे, चाहे वरिष्ठ रहे। ऐसे में उनकी भागी जो है चुनाव में, उनका योगदान कितना पड़ेगा? क्या लगता है इस बिरगांव नगर निगम चुनाव के इस आखिरी जो 23 तारीख को जो रिजल्ट पता चलेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ बाबू सत्यनारायण शर्मा जी को, पंकज भैया को, कि बाबूजी इस उम्र में इतना कार्य करके आए हैं। इस उम्र से उसे हमें हौसला मिलता है, हिम्मत होता है कि इस उम्र में इतना मेहनत करके हम लोगों को हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ही अच्छा है और उनके आशीर्वाद बना हुआ है कितनी और सीटें जीतेंगे? लगभग 40 बराबर फिक्स ही है, तय है कि उनकी मनोबल, उनकी छवि, काम करने की कोरोना काल में इतना मेहनत किया है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक है ना, प्रत्येक गली में जाकर उन्होंने हेल्प किया है। कोरोना काल में पीपीटी किट से टीकाकरण से लेकर दवाई, खाना-पीना सब चीज़। कोविड के समय उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था। कोविड के समय बहुत ज़्यादा और कोविड के अलावा भी लगभग उनकी योगदान हम देख रहे हैं शुरू से बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं वार्ड के विकास के बारे में। अगर आप जनता आपको चुनकर बैठाती है, पार्षद बनाती है, तो वार्ड की जनता के लिए आप सबसे पहला कार्य कौन-सा करेंगे? इस बार नया चीज़ क्या देखने को मिलेगा वार्ड की जनता को? क्योंकि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, उम्मीद मैं करना चाहता हूँ। जी, लगभग सारी चीज़ों को सभी लोगों को पता है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं अभी तक लोगों की सिर्फ़ दवा के माध्यम से उनका इलाज करता हूँ, सेवा करता था, है ना? अब मैं जनता से यही आग्रह है, विनती है कि वो लोग मुझे चुन के लाएँ और मैं 24 घंटा एनी टाइम अवेलेबल रहूँगा और किसी भी समस्या की तुरंत 24 घंटा में उसका निराकरण करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि पूरा वार्ड मेरा लगभग बीमार हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसको बराबर मैं पूरा तन-मन से अच्छा पूरा खुराक सेवा देने वाले हैं, करूँगा। खुराक अच्छा देने वाले हैं। खुराक अच्छा देंगे। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अंत में वोट अपील अगर करना चाहें आप जनता से, वोट अपील कर सकते वार्ड की जनता से निवेदन करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को मतदान केंद्र जाए और मेरा नंबर है 2, पंजा छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावें और मुझे इस वार्ड की सेवा करने की मौका दी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चुनाव के इस बिजी शेड्यूल में आपने हमें अपना समय दिया, उसका हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और 20 तारीख को आपको शुभकामनाएँ देते हैं। और सभी देखते रहिए न्यूज़ 72, कैमरामैन गोविंद के साथ बिरगांव।